इजराइल ने मार गिराया सीरिया का कारोबारी, सीरिया के तानाशाह बशर अल असद का करीबी था। हिजबुल्लाह के लिए भी खास था बारा अल कतरजी। इसके मारे जाने की खबर सामने आ रही है। बारा अल कतरजी, ये देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं बारा अल कतरजी की। लाल घेरे में जिस शख्स को आप देख रहे हैं वही है बारा अल कतरजी और इसे मार गिराया गया। तो अब ये जो दो तस्वीरें आपके सामने हैं, इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको बताते हैं कि आखिर क्या बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि ये नसरल्लाह का वेपन सप्लायर है जिसे टारगेट किया गया है। अब इसे मौत के घाट उतारने का मतलब क्या है, क्या उसके रेपरकशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि सीरिया, हिजबुल्लाह और ईरान को एक साथ ये चोट दी गई है। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि इजराइल ने अपनी स्ट्राइक से एक एयर स्ट्राइक में आईडीएफ ने सीरियाई कारोबारी को ढेर कर दिया, उस वक्त जब वो दमिश्क में लेबनान बॉर्डर के करीब एक हाईवे से गुजर रहा था। अब इंफॉर्मेशन, खबर यही है कि इजरायली एयर स्ट्राइक में कारोबारी मोहम्मद बारा कर्तजी ढेर कर दिया गया है और सीरिया के दमिश्क में अपनी कार से सबोरा हाईवे से गुजर रहा था। उसी वक्त इस हमले को अंजाम दिया गया। इजराइल ने ड्रोन स्ट्राइक की। कर्तजी सीरियाई राष्ट्रपति बशर असद का करीबी था, हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई करता था। आईएसआईएस कनेक्शन को लेकर अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध भी लगाए थे। हालांकि राठौड़ सर, एक छोटा सा रिएक्शन इस आधार पर, क्योंकि हिजबुल्लाह के साथ जिस तरीके से उसके करीबियों को अब टारगेट किया जा रहा है, जाहिर सी बात है और सिचुएशन एग्रीवेट होगी। मैंने ये सवाल पहले भी किया था कि आखिर हिजबुल्लाह किस एक्सटेंट तक आगे बढ़ेगा। ये साफ हो चुका है कि उसके करीबियों पर होगा वार तो पलटवार संभव। देखिए, यहाँ पर इजराइल की एक एज है इस वॉरफेयर में, वो है सर्विलेंस और इंटेलिजेंस की। और ये जो टारगेटेड किलिंग्स वो कर लेते हैं, इससे पहले भी लेबनान में उन्होंने कई IRGC के कमांडर्स को मारा है, हिजबुल्लाह के कमांडर्स को मारा है। तो ये इजराइल का एक एडवांटेज है और वो उस एडवांटेज को ले रहे हैं। इनको इजराइल से ही नहीं, अमेरिका से और बाकी देशों से भी इंटेलिजेंस मिलती है और इसीलिए वो उन्होंने ये पिन पॉइंट स्ट्राइक वहाँ अंजाम दी है। और इसी तरीके से वो हिजबुल्लाह के बाकी हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाते रहते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर उनका एक एडवांटेज है। बिल्कुल बिल्कुल। आइए एक बार फिर वॉर जोन का रुख कर लेते हैं। साउथ लेबनान आपको लिए चलते हैं। सुमित चौधरी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, इस हकीकत से तो जाहिर है हिजबुल्लाह भी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है कि इजराइल के पास भले ही बड़ी ताकत हो, अमेरिका उसके साथ हो, लेकिन गाजा में हमास के साथ अब भी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल का। और ऐसे में हिजबुल्लाह बड़े हमले कर रहा है इजराइल पर, एक बड़ी ढाल बना हुआ है। हमास के खात्मे की जो मुहिम चल रही है उसमें एक बड़ी रुकावट बना हुआ है। हिजबुल्लाह की अभी तक स्ट्रैटेजी आपको क्या नजर आई? देखिए समीर, मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि अभी अगर इजराइल की बात की जाए तो इजराइल 3 फ्रंट के ऊपर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन पे है। लैंड जब आप बात करते हैं, नॉर्थ गाजा की बात कर लीजिए, राफा की बात कर लीजिए और तीसरा है साउथ लेबनान। मैं इन तीनों इलाकों में ग्राउंड रिपोर्ट कर चुका हूं, इन पर जा चुका हूं, इनको देख चुका हूं। इजरायली फोर्सेस के साथ गाजा के नॉर्थ बॉर्डर पे जब वो घुसे थे पहली बार, तब मैं उनके साथ था। राफा से रिपोर्ट कर चुका हूं और अब मैं साउथ लेबनान में, वो बिल्कुल अलग है। साउथ आप नॉर्थ गाजा के अंदर इसलिए किए गए क्योंकि उनको उनके टनल वॉरफेयर को पूरा बर्बाद करना था, जिसको वो कहते हैं कि उन्होंने 60% तक अचीव कर लिया। राफा इसलिए ऑपरेशन चलाया गया क्योंकि वो कहते थे कि देखिए इजिप्ट से जो सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, जो लगातार वहां से वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, उसको काटना था, इनको बिल्कुल कॉर्डन करना था, एक जगह कंसोलिडेट करना था। साउथ लेबनान में इसलिए क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर साउथ लेबनान से हिजबुल्लाह को नहीं हैंडल किया गया तो निश्चित तौर पर उसके जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं जो इजराइल के, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि उसके पास वो स्ट्रैटेजीज हैं, उसके पास वो इंटेलिजेंस है कि वो नॉर्थ इजराइल में बड़े हार्म कर सकता है, बड़ा नुकसान कर सकता है। अब जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ जो कॉमन है, जो खास तौर पर तीनों जगह में, वो ये कि कमांडर्स को, उनके लोकल OGWs को, उनके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनको किस तरीके से नेटवर्किंग को बर्बाद कर देना, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर देना। इजराइल का प्राइमरली फोकस सिर्फ और सिर्फ अभी इस इलाके में यही है और इजराइल अभी नहीं चाहता कि पूरे लेबनान के अंदर या पूरे साउथ लेबनान के अंदर वो घुस जाए। उसका रेडियस जो है, उसका जो फोकस एरिया है, वो 5 से 7 किलोमीटर का एरिया है और उसी इलाके के अंदर वो रह रहकर अटैक कर रहा है। और इसके अलावा गोलान हाइट्स, या फिर आप कह सकते हैं जो सीरियन बॉर्डर है, जो इजराइल जो लेबनान से लगता है, उस इलाके में भी जहां पर आप कह सकते हैं कि आप हिजबुल्लाह का और सीरिया के लड़ाकों का जो कॉम्बिनेशन है, जो उनका कंसोलिडेशन है,
उसको भी वहां से न्यूट्रलाइज करना, क्योंकि यही बड़ी थ्रेट है इजराइल के सामने। इजराइल को लगता है कि अगर उसने अपने लैंड बॉर्डर्स को सिक्योर करना है तो ये ऑपरेशन उसे चलाने पड़ेंगे, इन इलाकों से इनको पीछे खदेड़ना पड़ेगा और एक वैक्यूम एरिया क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वो ये अटैक उसके इलाकों तक ना आ सके और इसके उनके लोग वापस अपने घरों तक। तो ये स्ट्रैटेजी है इस समय इजराइल की, और इजराइल के लिए ये प्रोसेस लंबा होगा समीर। ऐसा नहीं है कि अगले 2-4 महीने में ये खत्म होने वाला है, ये लंबा होगा और ये लंबा चलने वाला ऑपरेशन है।